So students, today in this class we will discuss about adaptation. लास्ट क्लास में हम लोगों ने हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा था बेटा, और इस क्लास में हम लोग एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो एडेप्टेशन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैविंग सम फीचर्स. प्लांट्स और एनिमल्स के पास बेटा कुछ फीचर्स होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट फीचर्स दे कैन ईजिली सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट. वो किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं. एंड यू ऑल नो दैट, आप सभी लोग जानते हैं कि सारे एनिमल्स जो होते हैं, वॉट एवर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, इन एवरी कंडीशंस. हर तरह की परिस्थिति में वो खुद को ग्रो नहीं कर सकते. सो क्या होता है, उनके लिए कुछ रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं, उनकी कुछ रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एंड दे विल गेट दैट रिक्वायरमेंट्स, दैट रिक्वायर्ड थिंग्स फ्रॉम देयर हैबिटेट. एंड ईच एंड एवरी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सम पर्टिकुलर हैबिटेट because of presence of some features in them. So हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे adaptations for desert habitats. Desert habitats के बारे में पढ़ेंगे कि क्या adaptations होती हैं वहाँ के plant life की या फिर animal life की. First of all, starting from plant life, as we all know that in desert temperature is high एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर. ये दो चीज़ें तो भाई डेजर्ट में होना पक्का, एकदम श्योर. सो व्हाट विल हैपन टू द प्लांट लाइफ देयर? लेट्स सी हाउ प्लांट्स सर्वाइव देयर. प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स. वहाँ के प्लांट्स के पास बेटा लॉन्ग रूट्स होती हैं. क्यों होती हैं? टू पेनिट्रेट द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर, ताकि वो ईजिली सॉइल के अंदर जा सके, डीप इनसाइड द सॉइल. They can go and obtain water from there. Got it? Next one is plants having fleshy stems to store water. Plants के पास क्या होती है बेटा? Fleshy stems होती हैं. For what? For storing water. And they are also known as succulent plants. वो क्या कहलाते हैं? Succulent plants. And these are also being covered by, ये जो fleshy stems होती हैं बेटा, these are also being covered by a thick waxy layer. For what? To retain water. For example, हम कह सकते हैं cactus. You all have seen cactus plant. Next is plants leaves. जो यहाँ के plant की leaves होती हैं बेटा, they are reduced to spines. अब स्पाइंस में रिड्यूस करने का क्या मतलब होता है? टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय रेस्पिरेशन. बिकॉज इफ जो लीव्स होंगी बेटा, लीव्स का जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू स्पाइंस. सो यदि लीव एरिया ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. That's why whatever the plants found in deserts, their leaves reduce to spine. Okay? So this is all about plant life. Plant life के बारे में जो desert habitats है, वहाँ की plant life कैसी होती है बेटा? वहाँ का temperature जो है high होता है, shortage of water वहाँ पे होती है. तो वहाँ के plants के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या features होते हैं? Long roots होती हैं for searching water. Second thing, they have fleshy stem to store water. And third one is they have spines. So उनके पास ये चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो क्या करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं easily in desert. Now come to the animal life. Animal life बेटा same thing is here कि टेम्परेचर जो है हाई होता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है डेजर्ट में.
देन वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं दे यूज टू लिव इन देयर शेल्टर, वो अपने शेल्टर में ही डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम दे यूज टू लिव इन देयर शेल्टर्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स. एंड व्हाट विल दे डू, दे विल कम आउट एट नाइट, वो रात में बाहर आते हैं क्योंकि वहाँ पे रात में क्या होता है, जो क्लाइमेट है, जो वेदर है वो क्या होता है, वो कूल होता है. ओके, सो दे यूज टू कम आउट एट नाइट in search of food. Understand? Next thing about animal life की बात कर रहे हैं बेटा, तो हम सिंपली बात करते हैं कैमल की. You all know that camel is also known as ship of desert. So camel has several adaptations. उसके पास बेटा कई सारी adaptations होती हैं to survive in desert. Understand? And we are going to discuss about that. First one is it has a hump. उसके पास एक hump होता है that stores fat. वो fat store करता है and this fat is being used as food, as energy store by camel whenever there is shortage of food or energy. अंडरस्टैंड, जब भी फूड या एनर्जी की शॉर्टेज होगी कैमल के पास भाई, तो वो क्या करेगा, वो जो हम्प में फैट स्टोर किया है ही यूज टू कंज्यूम दैट. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन इज इट कैन ड्रिंक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट अ टाइम. ये एक टाइम पे बेटा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्रिंक कर सकता है एंड दैट्स वाई इट कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट वाटर. इसीलिए बेटा इसको यदि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक यदि वाटर नहीं भी मिलेगा तो भी ये सर्वाइव कर लेगा. एंड वन मोर थिंग, जो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी होता है बेटा वो भी कैमल्स में कम होता है. कैसे कम होता है? इट एक्सक्रीट्स वेरी लिटिल वाटर इन फॉर्म ऑफ यूरिन. ये यूरिन के फॉर्म में बहुत कम वाटर एक्सक्रीट करता है. इसके जो डंग होते हैं बेटा इट इज ऑल्सो ड्राई एंड कैमल डजेंट स्वेट. कैमल को स्वेटिंग भी नहीं होती. ठीक है, तो जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है इन फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा, इन फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल, दैट इज वेरी लिटिल और वी कैन से दैट नेग्लिजिबल इन कैमल्स. नेक्स्ट इज इट हैज लॉन्ग लेग्स. इनके पास लॉन्ग लेग्स होते हैं बेटा दैट कीप इट्स बॉडी. अब लॉन्ग लेग्स हैं तो जो सैंड हीट होती है ड्यूरिंग डे टाइम, तो लॉन्ग लेग्स इनको क्या करते हैं, इनकी बॉडी को हीट से बचाए रखते हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग रिगार्डिंग लेग्स, देयर फीट हैविंग लार्ज सोल्स. उनके फीट्स में लार्ज सोल्स होते हैं, इनके फीट ब्रॉड होते हैं एंड दैट्स वाई कैमल कैन मूव इजिली ऑन सैंड. और इसी वजह से बेटा वो कैमल जो होते हैं, कैमल्स कैन इजिली मूव ऑन सैंड. अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड in our next class we will discuss about some more adaptations regarding plants life and animals life. Understand? So thank you and have a nice time.